उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमले बोले और बीजेपी को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। सुनिए उनका पूरा बयान। अपनी जो चुनावी हार की संभावना है उसे देख करके इतने बौखलाए हैं, इतने घबराए हैं, तो उल जुलूल जिसको कहते हैं बयान देने का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं श्री अखिलेश जी से ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बनना तय हो गया। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को स्वयं अपने हाथों में ले लिया है। वह गुंडागर्दी से मुक्ति के लिए कमल के फूल पर वोट देने जा रहे हैं और साइकिल को पंचर ही नहीं करने जा रहे हैं, साइकिल को खंड खंड करने जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की जनता का बहुत शोषण किया है, बहुत अत्याचार किया है। उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके माफिया अब यहाँ बूथों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, बूथों को लूट नहीं पाएंगे, लोगों को लूट नहीं पाएंगे। यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनके जो वोटर लिस्ट में नाम है अपने वोट डालने के लिए जाएंगे, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हो। जनता की अदालत है और जनता की अदालत का फैसला मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, एक एक विधानसभा से एक लाख की लीड लोग बता रहे हैं। तो मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूं कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की हालत मैनपुरी के इतिहास में सबसे खराब हो जाए। इतना ही नहीं, अपने बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी अखिलेश यादव को नेताजी बनने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे। सुनिए बयान। देखिए, मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के कारण से हुआ। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान मैं स्वयं भी बहुत करता था और हमारा संपूर्ण नेतृत्व करता था और उनको अंतिम विदा देने के लिए भी हमारा संपूर्ण नेतृत्व और मैं स्वयं भी आया था। लेकिन नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि है और उस श्रद्धांजलि को हम उनके प्रति सम्मान की भावना को सदा बनाए रखेंगे। लेकिन उसके बदले में श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने स्वयं अपने पिताजी को अध्यक्ष की कुर्सी से हटा करके अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाई थी, वह अगर कहते हैं कि ये नेताजी का चुनाव है, नेताजी होते तो फिर चुनाव ही नहीं होता। ये नेताजी का चुनाव नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के कुशासन की याद दिलाने वाला। श्री अखिलेश यादव जी के संरक्षण में कन्नौज में एक बूथ के एक कार्यकर्ता का किस प्रकार से मर्डर हुआ था, नीरज मिश्रा का, उस बात की याद दिलाने वाला। किस प्रकार से मैनपुरी के बूथों पर कब्जा करके लोकतंत्र की हत्या की जाती थी, उसका बदला लेने वाला। और ईवीएम मशीन के सामने जब कोई जाएगा तो साइकिल बटन देखते ही लोग कांपने लगते हैं, डरते हैं कि अगर हम साइकिल की ओर गए तो फिर अपने भी भविष्य को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को भी खतरे में डालेंगे। कमल का फूल, सुशासन, विकास, सुरक्षा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अगर यह समझते हैं कि वो नेताजी हैं तो अभी उनको 10 जन्म लगेगा नेताजी जैसा बनने में। जाहिर है कि चुनाव का माहौल है और नेता एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि मैनपुरी की जीत का ताज किसके सिर सजता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।